सभी मित्रों को सादर प्रणाम। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और माँ भगवती की कृपा आपके परिवार आप पर सदा बनी रहे। और पूरा वीडियो देखेंगे और सुनेंगे तभी पूरा समझ में आएगा। एक संत की कहानी है, उनके नाचने से बारिश होता था गांव में। आश्चर्य है। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर ज़रूर करना और कमेंट में सुझाव ज़रूर देना। आप भी कुछ कहानी जानते हो तो। एक विशाल पहाड़ था जिस पर एक बहुत बड़ा गांव बसा था, जिस गांव का रामपुरवा नाम था। उसमें एक महान संत थे जो कि पूरब और उत्तर के कोने में और गांव से बाहर रहते थे संत जी। और महान संत थे, बहुत महान। जब गांव में कभी बारिश नहीं होता था, अकाल पड़ने की उम्मीद होती थी, तो गांव के सभी लोग जाते थे और प्रार्थना करते थे महाराज से कि महाराज जी, रिक्वेस्ट करते थे, आग्रह करते थे कि नाचने से कि बारिश कैसे होगा महाराज जी। तो महाराज जी जब नाचते थे तो बारिश होती थी, पूरा गांव पानी पानी हो जाता था। पूरे गांव आनंद से चल रहा था, फसल आनंद से हो। जब बारिश न हो तो महाराज को प्रार्थना करते थे, बारिश होती थी और पूरा गांव आनंद से बीतता था। ये बात धीरे धीरे शहर तक पहुंचने लगी। काफ़ी दिन बीत गया, कई साल। शहर से कुछ बच्चे, 6 बच्चे चले कि देखे संत के नाचने से बारिश होता है, हम लोग भी नाचेंगे, बारिश हो तो जाने। ऐसा कभी नहीं है, ये सब अफवाह है। चल कर देखें क्या सही है और क्या गलत है। 6 बच्चे गांव में आ गए। गांव के कुछ लोग से पूछे कि महाराज कहाँ पे रहते हैं जो कि नाचते हैं तो गांव में बारिश होती है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि गलत है कि सही है, और हम लोग भी नाचेंगे और देखते हैं कि बारिश होता है कि नहीं होता है। गांव वाले कुछ बच्चों को लेकर संत के पास जाने लगे। उसी समय रास्ते में और गांव के लोग देखें, वो लोग भी पीछे पीछे चले गए और वहां जाकर महाराज को बुलाए गांव वाले कि महाराज जी निकलिए, कुछ बच्चे आपसे मिलने आए हैं शहर से, बड़ी दूर से। महाराज जी बाहर आए तो महाराज जी से पूछे कि महाराज जी नाचने से बारिश कभी होगा? ये आश्चर्य है, ऐसा नहीं होता। हम लोग भी नाच रहे हैं, देखते हैं कि बारिश होता है कि नहीं होता है। तो बच्चे नाचने लगे, कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटा, कोई 4 घंटा, कोई 3 घंटा, सब बच्चे नाचे छो और बारिश नहीं हुआ। तो गांव वाले कहें ऐसे थोड़ी होता है, कोई भी नाचे तो नाचने से बारिश होने लगेगा, ऐसा नहीं है। महाराज नाचते हैं तो बारिश होता है। कहें हम लोग नहीं मानते इसे, हम लोग नाचे तो बारिश नहीं हुआ और महाराज नाचते हैं बारिश होता, ऐसा नहीं है। तो गांव वाले प्रार्थना किए महाराज से हाथ जोड़ कर के भगवान आप नाच दीजिए जिससे बारिश हो जाए, इन लोग को विश्वास हो जाए, नहीं तो ये लोग नहीं मान रहे हैं। महाराज नाचने लगे। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा नाचने लगे और सारा दिन नाचे, बारिश नहीं हुआ। सूर्य डूब गया, बारिश नहीं हुआ। तो बच्चे कहने लगे कि देखो बारिश नहीं हो रहा है। हम लोग भी नाचे और संत जी भी, शाम हो गया और नाचते रह गए, बारिश नहीं। हम कह रहे थे कि बारिश नहीं होगा ना, नाचने से बारिश होगा, मगर महाराज नहीं माने। नाचते रह गए और बारिश सूर्य डूबने के कुछ देर बाद विशाल बादल गांव पे चढ़ा और बिजली चमकी और बारिश होने लगा, भयंकर बारिश हुआ। तो बच्चे पूछे संत जी से
कि संत जी हम लोग नाचे बारिश नहीं, आप भी दिन भर नाचे, सूर्य डूबने के बाद बारिश हुआ कुछ देर बाद। तो इस कहानी से ही मिलता है कि महाराज जी अपना विश्वास नहीं तोड़े थे और कर्म करना नहीं छोड़े। लक्ष्य उनका था कि बारिश होगा, विश्वास था अंदर और लक्ष्य बनाए थे कि बारिश होगा। तो सबसे बड़ा कर्म और विश्वास और लक्ष्य। आपका लक्ष्य है, पहले एक जगह लक्ष्य बनाइए और कर्म करना शुरू कर दीजिए और अंदर विश्वास बनाइए कि ये पूर्ण होगा। दो मत सोचिए कि होगा कि नहीं होगा, ये सोचिए होगा। क्यों नहीं होगा? दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपका विश्वास है और आपका कर्म है। अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे जब तक पूरा नहीं होगा। तो आपका जरूर पूरा होगा, ये मेरा वादा है। लक्ष्य अर्जुन का था, कौरव पांडव थे महाभारत में। द्रोणाचार्य पूछे कि पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है, कोई डार, कोई पत्ता, कोई पक्षी। सिर्फ अर्जुन बताएं कि उसकी आंख दिखाई दे रही है, और मार दिए। लक्ष्य उनका था, अर्जुन का। और विश्वास द्रौपदी का था। दुशासन ने इतना साड़ी खींचा द्रौपदी का, और विश्वास था कि कृष्ण भगवान जरूर आएंगे, और द्वारिका से साड़ी आने लगी, वो विश्वास था। तो कर्म करिए, विश्वास रखिए, लास्ट तक, सांस तक आपका पूर्ण होगा, जरूर पूर्ण होगा। और अपने माता पिता का जरूर ख्याल रखना। धरती पर कोई है भगवान, तो माता पिता मेरे भगवान हैं। उनके साथ समय दीजिए, कुछ उनसे पूछिए, उनका दुख सुख, उनका सेवा करिए, उनका सम्मान करिए। क्योंकि मेरा बहुत सम्मान किए, मुझे इतना बड़ा करने में कितना समय लगा है। जब मेरी पारी आई तो मैं क्यों भाग रहा हूँ? मेरा भी तो धर्म कर्म है माता पिता की सेवा करना। तो माता पिता मेरे भगवान हैं, उनका सेवा करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, सुझाव अपना ज़रूर दीजिए। और बगल में बेल आइकन घंटी है, ज़रूर दबा, जिससे मेरा हर वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।